चीन हो गया परेशान। दोस्तों, चीन को हर समय यह लगता था कि इनको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, इनको मैं कंट्रोल कर लूंगा। ये कैसे 10-12 हजार बंदे पहुंच गए यार, हमसे तो बात ही नहीं करी। चाइना को यह पता होना चाहिए था कि आप भस्मासुर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी फितरत में भस्म करना, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। चाइना चाह रहा था इसको कंट्रोल करना, इसने भस्म कर दिया। किम जोंग को आप खरीद नहीं सकते। यू कांट बाय किम जोंग, यू कांट बाय पुतिन। आप पुतिन को पैसे देके खरीद नहीं सकते। आप किम जोंग, इसकी पूरी कौम की, जिसको कहते हैं ना, हड्डियां टूट गई हैं। यह बंदा झुकने को राजी नहीं है, ये नहीं झुकता। डिक्टेटर आदमी कहता नहीं झुकूंगा मैं। आप इसको खरीद नहीं सकते। चाइना इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। आज की तारीख में अमेरिका यही बात शी जिनपिंग से पूछ रहा है कि बॉस हुआ क्या, ये तो बताओ। जिस पे चाइना ने यकीन करा था, उन लोगों ने चाइना को बोला कि नहीं बॉस, ठीक है, प्यार मोहब्बत एक तरफ, हमारे इंटरेस्ट्स एक तरफ। आप तो उनके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं कि हमारी दोस्ती ऐसी वैसी, जाके रोको। चाइना कहता हमारे बस का नहीं है यार, वो हाथ से निकल गया। हमें लगा था कि हमारा पालतू है, वो तो भस्मासुर निकला। उसने ऐसे काम कर दिए जिससे चाइना खुद खतरे में आ गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, एक बड़ा अजीब सा मामला सामने आया है और मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूं। जैसे कि हम लोग पढ़ते रहते हैं और जियोपॉलिटिक्स के बारे में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी क्या चल रही है, अचानक यह पता लगता है कि अमेरिका चीन से बात कर रहा है और चीन से एक ऐसे मामले में बात कर रहा है जिसमें दोनों परेशान हैं। यानी कि चीन और अमेरिका, जिनके बीच में इख्तलाफ थे, जिनके बीच में लगभग आप कह लीजिए दुश्मनी, लगभग दुश्मनी, वो आपस में बात कर रहे हैं और दोनों कह रहे हैं यार हम दोनों की चिंता एक है। वो चिंता क्या है, आज उस चिंता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए साहब, एक तरफ अमेरिका है, राइट, और यहां पे 3 देश हैं दोस्तों, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। अच्छा, एक जमाना ये था कि जब जो चाइना है ना, चाइना ये सोच रहा था कि मैं नॉर्थ कोरिया, रशिया, मैं सबको संभाल लूंगा, हम लोग एक ट्रायंगल ऐसा बना लेंगे और क्योंकि हम लोग बन जाएंगे तीनों, हम लोग वी आर न्यूक्लियर पावर्स, रशिया इज अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर और ये नॉर्थ कोरिया, ये तो रोग एलिमेंट है, ये तो भाई पालतू है ना। आप जिसको बोलो भौंको तो भौंकेगा, जिसको बोलो काटे। शी जिनपिंग बड़ा खुश हो रहा था। यहां पे दोस्तों डायनेमिक बिल्कुल बदल गए। अब पहले मैं 1-2 मैप्स में आपको 1-2 बैकग्राउंड की चीजें समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके बीच में जो दरार है, ये दरार पड़ी तो पड़ी क्यों। अब दोस्तों, अगर आप ये मैप देखेंगे, ब्रीफ बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको मैं, तो आप देखेंगे कि साहब ये है नॉर्थ कोरिया, ये है चाइना और ये है रशिया। चाइना, रशिया, ये 3 है। ये जो एरिया है ये इनका ट्राई जंक्शन है, यानी कि तीनों बॉर्डर कंट्रीज हैं। मैं ये मैप दिखा के आपको ये बात वाज़े तौर पे बताना चाह रहा हूं कि तीनों की तीनों बॉर्डर कंट्रीज हैं। चाइना की ऐसी कौन सी बॉर्डर कंट्री है जिसका चाइना के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं है? सोचिए, ऐसी कोई देश है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई देश है कि चाइना के साथ उसका बॉर्डर मिलता हो और चाइना उससे चींची ना करता हो कि तुमने हमारी जमीन ले ली, हमारी जमीन है। जैसे भारत को कहता है कि अरुणाचल प्रदेश है साउथ तिब्बत, भारत को कहता है लद्दाख में जमीन हड़पने की कोशिश करता है चाइना। अभी चुपचाप बैठा है पीछे, उसके पीछे भी कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है दोस्तों, यह भी एक कारण है कि एक तो हमने ये बताया ना कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और इजराइल और ईरान की चल रही है थ्रू हमास एंड हिजबुल्लाह। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से वो चुपचाप बैठा है। नजर दुनिया की उससे हट चुकी है तो अपना काम चुपचाप धीरे धीरे कर रहा है। लेकिन एक और जियोपॉलिटिकल तूफान यहां पे बरपा है दोस्तों। इस मैप के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं और ये सारा का सारा बैकग्राउंड, ये दरार, आप ये बैकग्राउंड को ध्यान में रखिएगा तो दरार आपको आसानी से समझ में आएगा। वो दरार इसकी वजह से नहीं है, ये जो मैप है इसकी वजह से वो दरार नहीं है, दरार के कारण कुछ और हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में ये काम करता है। जैसे कि होता ना, कोई चीज आपको याद रहती है, कोई अच्छी याद नहीं होती, आपकी परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा चिंतित आप हैं, वो ये चिंता का ये विषय है दोस्तों। ये पोर्ट है रशिया का, व्लादिवोस्टोक।
चाइना कहता है हमारा है। ये देखिए, अगर आप क्लोजअप लेंगे तो ये पूरा एरिया व्लादिवोस्टॉक का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये बहुत जरूरी बड़ा अहम पोर्ट है। और क्योंकि रशिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर इतने इतने माइनस में चले जाते हैं कि पोर्ट्स के पोस्ट फ्रीज हो जाते हैं। वहां पे बर्फ की सिल्ली पूरी मीलों मील, कई 100 मील तक, ऐसे इतनी मोटी बर्फ की सिल्ली, शिप्स का जाना बड़ा मुश्किल है। व्लादिवोस्टॉक इज अमंग्स द फ्यू पोर्ट्स जो कि चाइना कोवेट करता है। चाइना कहता है हमारी टेरिटरी। और दोस्तों, ये जो एरिया है ना, ये आप देखिए, ये ऊपर आप रशिया देख रहे हैं, एक्सपैंडेड चाइना साइबेरिया बॉर्डर, ये दिखाया है आपने। ये देखिए, ये देश मंगोलिया है। मंगोलिया के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे ऊपर तो ये है रशिया, मंगोलिया के साउथ में जाएंगे तो ये है चाइना। और चाइना ने क्या करा है कि यहां से एरिया घेरना शुरू करा है दोस्तों। चाइना ने एक्चुअली रशिया की जमीन घेर ली है हजारों दर हजारों किलोमीटर और उसको पट्टे पे दे दिया है। लीज, जो लोग पट्टा नहीं समझते, चाइना ने एक्चुअली रशिया की जमीन घेर के उसको खुद के चाइनीज के लोगों को लीज पे दे दी है। और रशिया चुप है, रशिया कुछ कर नहीं रहा। लेकिन रशिया तिलमिला रहा है, हल्का सा तिलमिला। रशिया को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हम लोग इतने दुश्मनों को फेस कर रहे हैं, चाइना ने जो हमारे साथ करा है वो ठीक नहीं करा। और ये जमीन आज की नहीं घेरी है, बहुत पहले की घेरी है। लेकिन अब ये जो विस्तारवाद है चीन का, इतना घूम चुका है पूरे एरिया में कि चाइना हजारों किलोमीटर रूस की जमीन घेर चुका है। दोस्तों, जो जमीन घेरने वाली बात थी, ये आप बैकग्राउंड में समझ गए ना पूरी। व्लादिवोस्टॉक का पोर्ट मैंने बताया जो चाइना कोवेट कर रहा है। चाइना ने घेरा नहीं उसको, पर चाइना कोवेट करता है। चाइना कहता है हमारा है ये हमें वापस दे दो। और ऊपर की जमीन, बीच में मंगोलिया है, मैंने आपको पूरा समझाया। नॉर्थ में रशिया, साउथ में चाइना, और किस तरीके से साइड से चाइना रूस की जमीन घेर रहा है और पट्टे पे दे रहा है। मंगोलिया की भी उसने थोड़ी सी घेर ली है जमीन। अब देखिए साहब, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि किम जोंग हैज सेंट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स टू रशिया। ये 10,000 का फिगर दिया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। वही 10,000 का फिगर दिया है द गार्डियन ने। गार्डियन कोट कर रहा है एंटनी ब्लिंकन को, ठीक है जी। और यहां पे एसोसिएटेड प्रेस भी जो है वो 10,000 का फिगर कोट कर रहा है। ये बात हम आपसे पहले कर चुके हैं। टोटल प्लान है इनका 12,000 का। जब हमने बात कवर करी थी एक हफ्ता पहले, तब 3,000 भेजे थे, 10,000 वहां पे पहुंच गए। अब इससे हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं। इससे हुआ यह है कि चीन हो गया परेशान। दोस्तों, चीन को हर समय यह लगता था कि इनको तो मैं कंट्रोल कर लूंगा, इनको मैं कंट्रोल कर लूंगा। किस प्रकार से कंट्रोल कर लूंगा? यानी कि नॉर्थ कोरिया तो एक पराया स्टेट है। नॉर्थ कोरिया तो एक ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे कि नॉर्थ कोरियन किसी और देश में जाए तो उसको मतलब घुसने नहीं देते वहां पे। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन के ऊपर। इट इज द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। उसको द हर्मिट किंगडम बोलते हैं, यहां तक उसको हर्मिट किंगडम बोलते हैं। अलग ही है वो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया। चाइना ने बोला, यार एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया क्या हमारे बिना जिंदा भी रह सकता है? सांस नहीं ले सकता चीन के बगैर, राइट? और आपको यह भी पता है कि यह गया था, शी जिनपिंग से मिला था। फिर आपको यह भी पता है कि व्लादिमीर पुतिन गया किम जोंग से मिलने के लिए। यह देखिए, दोनों भाई लोग चीयर्स कर रहे हैं, यहां पे शराब पी रहे हैं दोनों भाई, यहां पे चीयर्स चल रहा है। वो गया नॉर्थ कोरिया, कौन? व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया। इसको लग रहा था कि ये दोनों बंदे मेरे बिल्कुल कंट्रोल में हैं, क्योंकि रूस भी आइसोलेट हो चुका है। रशिया पूरी तरीके से आइसोलेट हो चुका है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए हैं, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ा है। यानी कि रशिया चाइना के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। अगर चाइना ऐसे बोले तो रशिया ऐसे करेगा, नॉर्थ कोरिया को वैसे बोले तो नॉर्थ कोरिया वैसा करेगा। ये चाइना की एक बहुत बड़ी गलतफहमी उनके दिमाग में चल रही थी। चाइना को ये थोड़ा ना पता था कि आपस में इन लोगों ने क्या बातचीत करी है और यहां से 10-12 हजार ट्रूप्स भेज दिए लड़ने के लिए। चाइना को अब यह महसूस हो रहा है लैक ऑफ कंट्रोल। देखिए, एक लड़ाई, ठीक है, एक लड़ाई तभी तक किसी थर्ड पार्टी के लिए बेनिफिशियल होती है जब या तो उसके कोई एम्स उससे मीट कर रहे हो या उस लड़ाई को वो कंट्रोल कर सके। आप समझ रहे मेरी बात? आग तभी तक ठीक है जब आप आग को कंट्रोल कर सके कि इधर ही लगे, इन 4 घरों में लगे, 5वें में ना लगे। चाइना को यह लग रहा था अभी तक कि चाइना इस आग को कंट्रोल कर रहा है। अब चाइना को लगा झटका, जैसे सोते हुए आदमी के मुंह पे किसी ने चिल्ड, बिल्कुल ठंडा पानी ऐसे फेंक दिया। बड़ी रूड अवेकनिंग होती है। चाइना ऐसे झुंझला के उठा है और अब चाइना सबसे पूछ रहा है कि भाई क्या हो गया, ये हुआ क्या है? ये कैसे 10-12 हजार बंदे पहुंच गए? यार हमसे तो बात ही नहीं करी। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं।
अगर ये किम जोंग उन बिना पूछे चाइना से, क्योंकि चाइना के ऊपर तो पूरा निर्भर है ना यार, ये बंदा पूरा निर्भर है, ये चाइना के बिना चल नहीं सकता। अगर ये चाइना से बिना पूछे इतना बड़ा स्टेप ले सकता है, तो चाइना को अब ये डाउट हो रहा है कि क्या कल हम इस बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कर भी पाएंगे इसको, शायद नहीं कर पाए। और वही गलतफहमी चाइना की पुतिन को लेकर थी। यार देखो सुनो, जहां तक किम जोंग, पुतिन के बारे में मैं ऐसा नहीं कहूंगा, बिकॉज रशिया इज इटसेल्फ अ वेरी बिग कंट्री, अ ग्रेट ओल्ड सिविलाइजेशन। आई विल नॉट से द सेम, आई विल नॉट पुट नॉर्थ कोरिया एंड रशिया इन द सेम बास्केट, बिकॉज दे आर नॉट द सेम, करेक्ट। लेकिन ये जो किम जोंग है, चाइना को यह पता होना चाहिए था कि आप भस्मासुर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी फितरत में भस्म करना, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। चाइना चाह रहा था इसको कंट्रोल करना, इसने भस्म कर दिया। आज की तारीख में अमेरिका जो है, अमेरिका चाइना से बात कर रहा है। कैन यू इमेजिन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना के पास जाके बोल रहा है कि भाई क्या कर दिया तुमने ये। यानी कि जो दो तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, जिनकी दोस्ती का तुम दम भरते थे, पाकिस्तान इस इक्वेशन में कहीं नहीं है। अमेरिकन को पता है दो बोटियां फेंकेंगे, दो मिला के पाकिस्तान आ जाएगा, चाहे वो एटमी पावर हो। देखिए, इखलाक की बात भी होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी कौम की, पाकिस्तानियों की रीढ़ की हड्डी नहीं, तो पाकिस्तान इज नॉट अ पावर, राइट। अमेरिकन को पता है डॉलर फेंक के हम उसको अपनी तरफ कर देंगे, लेकिन किम जोंग को आप खरीद नहीं सकते। यू कांट बाय किम जोंग, यू कांट बाय पुतिन। आप पुतिन को पैसे देके खरीद नहीं सकते। आप किम जोंग, इसकी पूरी कौम की, जिसको कहते हैं ना, हड्डियां टूट गई हैं। यह बंदा झुकने को राजी नहीं है, ये नहीं झुकता। डिक्टेटर आदमी कहता नहीं झुकूंगा मैं। आप इसको खरीद नहीं सकते। ये चाइना को लग रहा था कंट्रोल कर लेगा, चाइना इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। आज की तारीख में अमेरिका यही बात शी जिनपिंग से पूछ रहा है कि बॉस हुआ क्या, ये तो बताओ। एक तुम्हारा दोस्त यूरोप के कंट्री को इन्वेड कर देता है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, दूसरा तुम्हारा दोस्त ट्रूप्स। यानी कि ये जो लड़ाई थी, इसमें हुआ क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दो किस्म के एस्केलेशन होते हैं फौज में, ठीक है। एक को कहते हैं हम वर्टिकल एस्केलेशन, एक को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, ठीक है। वर्टिकल एस्केलेशन क्या होता है, जब आप बड़े से बड़े हथियार इस्तेमाल करें, उसको कहते हैं वर्टिकल एस्केलेशन। यानी कि किसी ने पिस्टल, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, इट इज नॉट एक्चुअली लाइक दैट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। आप एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की तरह इसको समझिए। किसी ने पिस्टल फायर करी, दूसरे ने AK-47 फायर कर दी, यानी कि बड़ा वेपन फायर कर दिया, तीसरे ने ग्रेनेड मार दिया और बड़ा वेपन इस्तेमाल करा, चौथे ने रॉकेट लॉन्चर मार दिया, वो और बड़ा वेपन है, पांचवें ने मोटर मार दी, फिर किसी ने आर्टिलरी का। यानी कि ये लेवल एस्केलेट हो रहा है वॉर का, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ये होता है जब जमीनी लड़ाई फैलती है। जैसे आपने देखा कि जब इजराइल की और हमास ने जब अटैक करा, इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी, उसमें हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हुआ। उसमें हिजबुल्लाह भी फंस गया, उसमें हूथी भी आ गए बीच में, अब ईरान के ऊपर भी बॉम्बिंग हो गई, ईरान ने कार्रवाई करी, इजराइल ने, यानी कि वो उस लड़ाई में फैलावा है। 2.5 साल हो गए रूस और यूक्रेन की लड़ाई को, उसमें फैलावा नहीं था, उसमें सिर्फ रूस और यूक्रेन ही शामिल थे, इनके अलावा कोई शामिल नहीं था। हां, पीछे से लोग वेपन्स देना, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना, पॉलिटिकल सपोर्ट देना, मनी देना, पैसा, कैश, ये सब चल रहा था, लेकिन फौजी किसी के जमीन पे नहीं उतरे थे। यानी कि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। अब जाके अब इस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में तीसरा पावर बीच में कूद गया, नॉर्थ कोरिया। 100-200 बंदे नहीं, टोटल 12,000 कमिट करें, 10,000 ग्राउंड पे। कैन यू इमेजिन, वन इन्फेंट्री डिवीजन नॉर्थ कोरिया ने डिप्लॉय कर दिया। आ गए लोग रशिया में, वो वहां पे हैं, वो लड़ रहे हैं। और अब चाइना को यह लग रहा है कि यह लड़ाई जो मेरे कंट्रोल में मैं सोच रहा था है, और इसको और बढ़ावा दूंगा कि इजराइल और हमास वहां पे लड़ेंगे और वहां पे रूस यूक्रेन लड़ेंगे, और यहां पे मैं बिल्कुल अमेरिका और नेटो की नजर से अलग। जब से यह काम हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारी डिसएंगेजमेंट हुई है बॉर्डर में चाइना के साथ, अभी दिवाली में मिठाई, अचानक चाइना मान गया। चाइना अचानक क्यों माना? ऐसे हुए क्या थे फैक्टर्स? एक तो रूस और यूक्रेन का, जो मैंने आपको बताया था बहुत पहले, आपको याद होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इन सब का फैक्टर है, यह भी बताया था। तीसरा फैक्टर यह है, चाइना के हाथ से चीजें बाहर निकल रही हैं। जिस पे चाइना ने यकीन करा था, उन लोगों ने चाइना को बोला कि नहीं बॉस, ठीक है, प्यार मोहब्बत एक तरफ, हमारे इंटरेस्ट्स एक तरफ। अब दोस्तों, पिछले ही साल चाइना और रशिया ने एक डिक्लेरेशन था उनका,
दोनों ने साइन करा था कि हमारी जो फ्रेंडशिप है नो लिमिट की है, यानी कि रूस और चीन के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसमें कोई लिमिट है ही नहीं, हम किसी भी हद तक जाके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्टर्न पावर्स को दिखाने के लिए ज्यादा था। एक इकोनॉमिक सुपर पावर है चाइना और एक मिलिट्री सुपर पावर है रशिया। इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर आपस में मिल गए तो फिर मिलकर हम अमेरिका को या नेटो को आंख तो दिखाई सकते हैं। नो लिमिट्स पार्टनरशिप। अब पता लगा कि पार्टनरशिप के लिमिट्स क्या, उसमें क्रैक आ गए। यहां पे देखिए साहब बीबीसी क्या कह रहा है। बीबीसी कह रहा है, ये रहा बीबीसी का स्टेटमेंट, बड़ा स्टेटमेंट है। किम जोंग उन वॉज चाइनाज एलाई अंटिल ही बिकेम द कॉमरेड फ्रॉम हेल। किम जोंग उन ने दोस्तों ऐसा कर दिया है कि चाइना का गला सूख गया है। और यहां पे देखिए साहब, द न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्या कहता है, यूएस टर्न्स टू चाइना टू स्टॉप नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स फ्रॉम फाइटिंग फॉर रशिया। अच्छा, ये ना American agencies have assessed that China dislikes the growing partnership between Russia and North Korea. The State Department, ये मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूं यहां पे, ये देखिए साहब, American agencies have assessed that China dislikes the growing partnership between Russia and North Korea. The State Department has raised the troop issue with Chinese diplomats. अब American diplomats Chinese diplomats से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं रोको अपने दोस्तों। दोस्तों आपको एक बात पता है, जो चाइना का टॉप डिप्लोमेट है, जो एम्बेसडर है यूएस में, उसके घर पे जाके स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने मीटिंग करी है। दिस इज वेरी अनयूजुअल कि आप एम्बेसडर के घर जा रहे हैं, वो खाने पर बुला रहा है, कह रहा है बैठो चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, डिस्कस करते हैं। और दोनों पार्टीज बड़ी चिंतित हो गई हैं। और यहां पे देखिए ना, जियो पॉलिटिक्स में हम लोग, एक कहावत है जियो पॉलिटिक्स में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। जो स्वार्थ होता है वो परम होता है, वो अजर है, वो अमर है। स्वार्थ कभी नहीं मरता, दोस्तियां मर जाती हैं जियो पॉलिटिक्स में। कल तक हम लोग ये कह रहे थे कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया ये साहब ऐसे हैं कि बिल्कुल ऐसे हैं। अब ये ऐसे नहीं है, ऐसे हो गए। और हम कह रहे थे कि इनकी लड़ाई किससे है, यूएस से है। अब पता लगा कि इनको चाइना ने क्रॉस कर दिया। अब चाइना यूएस से डायरेक्ट बात कर रहा है, कह रहा है बॉस करो कुछ। उसके घर में जाके मीटिंग हो रही है, उसके घर में जाके, और वो कह रहे हैं कि इनको कैसे रोकना है। कह रहे हैं कि आप बोलो, रशिया और नॉर्थ कोरिया तो आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आप तो उनके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं कि हमारी दोस्ती ऐसी वैसी, जाके रोको। चाइना कहता हमारे बस का नहीं है यार, वो हाथ से निकल गया। हमें लगा था कि हमारा पालतू है, वो तो भस्मासुर निकला। उसने ऐसे काम कर दिए जिससे चाइना खुद खतरे में आ गया। तो दोस्तों ये लेटेस्ट था जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में, जहां पे जो पुराने दोस्त हैं उनके बीच में दरार पड़ गई। और एक अलाइनमेंट नहीं कहूंगा मैं, ये नहीं कहूंगा कि चाइना और अमेरिका की दोस्ती हो गई है, नो, लेकिन टेम्परेरीली दोनों ने बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो गया है। क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा एक युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में, और तीसरी शक्ति बीच में नहीं कूदी थी। अब नॉर्थ कोरिया कूद गया। 100, 200, 300 नहीं, 12,000 ट्रूप्स, 10,000 डिप्लॉयड, 2,000 और आ रहे हैं, सोचिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।